अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, घर में भी बाहर भी, जब भी जहाँ भी महफूज हों, हर जगह हर लम्हा। आमीन सुम्मा आमीन। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी 10 बजे मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में जो आज है ना, हस्बैंड पराठे ले आए थे बाज़ार के, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था। और फिर मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा भाई तुम जल्दी से आ जाओ और नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर अंडे फ्राई कर लिए थे मैंने और चाय बना ली थी हस्बैंड ने। तो मिलजुल के जो है ना, इस तरीके से हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है वो मुझे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने थे, क्योंकि ये आजकल जो है ना बड़ी सुस्त मारी हुई हूँ मैं जो हूँ ना, वो हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके रख नहीं पा रही हूँ। जो बल्क में मैं कर लेती हूँ ना, तो वो हो नहीं पा रहा। अच्छा जी, लाइफ में एक चेंज आया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चेंज के लिए। मुझे ना बाहर सीढ़ी के लिए कोई हेल्पर चाहिए थी, क्योंकि मुझसे ना अब बाहर की सीढ़ी का काम नहीं किया जा रहा था। क्योंकि पहले तो मैंने कर लिया था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने कर लिया था, लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो है ना, मुझे 2 महीने हो गए थे। लेकिन हस्बैंड बार बार यही कहते थे आज मैं कर लूँगा, कल मैं कर लूँगा, लेकिन वो नहीं करते थे। तो फाइनली जी आज मैंने रख ली है एक हेल्पर, सिर्फ सीढ़ियों के लिए। बाहर बाहर से काम करेंगी और बाहर के बाहर ही चली जाएंगी। छोटी बच्ची है, लेकिन ये कि कर लेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इतना कुछ ख़ास उसने साफ़ किया नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना वो गंदी थी सीढ़ियाँ। तो उसको 2-3 दिन जो है वो प्रॉपर क्लीनिंग करने में जो है ना लगेंगे। खैर जी, उसके बाद जी मैंने करी घर की सफाई और पूरे सुथरे तरीके से नमाज़ वगैरह भी पढ़ी आराम से। फिर जो है ना बच्चों को भूख लग गई थी, और फिर उनके लिए मैंने कल रात वाले आलू चावल जो है ना मैंने फिर गर्म करने के लिए लगा दिए थे। साथ साथ ही जो है ना मैं बोतलें भर भर के रखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तो यहाँ पे किसी ने बोतल भर के रखनी नहीं है। क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं और हस्बैंड जो है ना ये वाला काम करते ही नहीं है। उनसे मैं अगर कह भी दूँगी ना, तो वो आए बाएँ शाएँ हो जाते हैं। लेकिन उनको पानी प्रॉपर ठंडा चाहिए, भरा मकसद ये कि फ्रिज का पानी चाहिए। तो फिर ऐसा होता है कि मैं जो हूँ ना फिर लाजमी भर भर के रख दी रहती हूँ। और अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो काफ़ी पानी को गिराते हैं, पूरी की पूरी बोतलें जो है ना वो पलट देते हैं। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि ना घर में पानी गिराया जाए। एक तो ये कि पानी का भी ज़िया होता है, ठंडे पानी का ज़िया होता है। दूसरा ये कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है घर में अगर कहीं पानी गिरा हुआ हो ना, इस बात पे। बस उसके बाद मैंने आलू चावल गरम किए, और मैंने कहा बच्चों के साथ जो है ना मैं भी खाना खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी भूख लगने लगी थी। ज़ाहिर है दोपहर का टाइम हो गया था और सुबह का नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद जो है ना मैंने सफाई शुरू करी, क्योंकि नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, फिर खाना वाना वगैरह भी खा लिया था। तो बस मेरा ही रूम रह गया था, तो मैंने कहा बस इसकी भी जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाकी पूरे घर की सफाई जो है ना मैंने रहते रहते, मकसद ये कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक कमरा जो है ना मैंने करके कर लिया था। तो बस अब बारी आ जाती है मेरे रूम की। तो इस रूम के भी मैं जाले वगैरह में उतार लूँगी आज, और पंखा आज इसका भी साफ़ कर लूँगी सही तरीके से। अच्छा, इतनी सुस्ती आ रही थी कि स्टोर में जाके ना मैं वो ब्रश ही नहीं ला सकी। तो मैंने कहा चलो इस कमरे का तो बेड पे चढ़ के सारी जगह से साफ़ हो ही जाएगा ना। तो बस जल्दी से बेड के ऊपर चढ़ी और फटाफट से जो है ना झाड़ू से ही सारी सफाई लगा दी मैंने। दीवारों की भी सब जाले वगैरह भी उतार दिए और मट्टी भी उतार दी सारी दीवारों से। आज मैंने सोचा हुआ था एक न्यू टास्क दूंगी मैं ख़ुद को, और ये वाला काम जो है ना मैंने आज निपटाना है। क्या काम निपटाना है वो अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। असल में पता है क्या, सर्दियाँ आ जाती हैं ना, तो सर्दियों से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि जो भी ऐसे काम है ना जो पानी वाले हैं, जो सर्दी के हिसाब में करते हुए मुझे ठंड लगेगी या सुस्ती आएगी। सर्दी में तो वैसे ही जो है ना बड़ा माहौल सुस्त हो जाता है और बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि खाए जाओ और बैठे रहो। तो ऐसा ही कुछ माहौल जो है ना सर्दी का हो जाता है। तो मैंने कहा वो मौसम आने से पहले पहले जो है ना सारे काम निपटा लूँ। अभी बच्चों के कपड़े भी निकालने वाले हैं और धोने वाले हैं, सारे ब्लैंकेट्स वगैरह भी निकालने। इवन दो कि सर्दी इतनी कोई ख़ास होती नहीं है कराची में, लेकिन कराची वालों के लिए तो होती है ना सर्दी। तो कराची वाले तो प्रॉपर जो है ना बस गर्म कपड़े पहनने के बहाने ढूंढते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनने के बहाने ढूंढते हैं। तो बस उनको तो इतनी सी भी ठंड लगती है ना, तो फ़ौरन से हम लोग स्वेटर वगैरह जो है ना वो पहन लेते हैं। तो खैर वो बच्चों के लिए तो निकालने हैं। अब जाहिर सी बात है अपने आप को इतने नहीं भी लगे, लेकिन ये कि बच्चों को तो कवर करना होता है ना, तो बच्चों के सारे कपड़े निकाल के वॉश करने हैं। और कुछ शॉपिंग करने वाली है इंशाल्लाह। जैसे ही जो है ना हस्बैंड हरी झंडी दिखाएंगे कि हाँ जी शॉपिंग करनी है, तो बस फिर इंशाल्लाह हम लोग शॉपिंग पे भी जाएंगे। तो उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने सारा बेड वगैरह झाड़ लिया था, क्योंकि आज मेरा बेडशीट जो है ना चेंज करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। तो इसलिए मैंने बेड को भी पूरी तरीके से झाड़ लिया था। अच्छा, कुछ लोग शायद यहाँ पे जो है ना मेरे पे शक करें कि मैं जो है ना बेड के ऊपर से झाड़ू दे रही हूँ। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये बिल्कुल जो है ना
मैं कहीं भी यूज़ नहीं करती ये वाली झाड़ू, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बेड के लिए रखी हुई है। और ये प्लास्टिक की तिनकों वाली झाड़ू है, तो ये जो है ना इसमें कोई मसला नहीं है, और ये मैंने सिर्फ बेड के लिए रखी हुई है। आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। अच्छा जी, जो न्यू टास्क मैंने अपने आप को दिया था वो मैंने ये दिया था कि आज मैंने जो है ना वो दीवारों की जो ये नीचे की साइड्स होती हैं ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, चौखटें कहते हैं शायद। तो वो मैंने सोचा था आज मैंने अच्छे तरीके से जो है ना सर्फ वाले स्कॉच ब्राइट से मैंने इसको जो है ना वो धोना है। स्कॉच ब्राइट जो है ना, मैंने वॉशरूम का जो बेसन धुलता है ना, मैंने वो वाला स्कॉच ब्राइट लिया था। मैं हर चीज़ के लिए अलग अलग स्कॉच ब्राइट्स यूज़ करती हूँ। और जो किचन में मेरा जो यूज़ हो रहा होता है ना बर्तनों का, जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो मैं फिर उसको कहीं और यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। जैसे बेसन के लिए रख दिया, किचन के बेसन धोने के लिए रख दिया, या फिर वॉशरूम के बेसन धोने के लिए रख दिया। वॉशरूम के बेसन का और ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर मैं उसको कमोड वगैरह की जो साइड्स वगैरह जो साफ़ करनी होती हैं इधर उधर से, तो फिर मैं अलग अलग जो है ना मैं स्कॉच ब्राइट्स यूज़ करती हूँ। मैं एक ही स्कॉच ब्राइट हर जगह जो है ना नहीं घुमाती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये चीज़ हमने अपनी अम्मी से ही सीखी है जी। आज अचानक जो है ना सुबह हस्बैंड ने मुझे ख़बर दी कि रात को जो है वो अपनी अम्मी को लेते हुए आएंगे, क्योंकि उनकी अम्मी ने आने की बात करी थी। तो इसलिए फटाफट से मैंने सोचा कि मैं क्या बना सकती हूँ, मेरे पास ना कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो स्पैगेटी का जो ये मैंने वेजिटेबल्स बना के रखी थी ना, मैंने ये निकाल दी थी, क्योंकि मेरी सास को जो है ना मेरे हाथ के स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैंने आलू का भरता तैयार करने के लिए आलू उबालने के लिए रख दिए थे। और मैं अपने लिए काम ना बढ़ाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने जो है ना वो दूध बॉयल करने के लिए रखा था। और बच्चों से मैंने कहा कि उसका चूल्हा बंद करके आ जाओ, तो बच्चा चूल्हा बंद करने के बजाय ना उसको वो फुली करके आ गए। तो दूध भी थोड़ा सा जो है ना वो गिर गया था, थोड़ा सा ही गिरा था, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कि काम जो है ना मैं अपने लिए खुद ही बढ़ा लेती हूँ, ये भी आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी वो कैसे। खैर जी, चूल्हे को जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं। आटा भी मैंने साथ ही साथ गूँध लिया था, क्योंकि आटा भी मैं जो है ना सवेरे से गूँध के रख लेती हूँ। मुझे ना ठहरे हुए आटे की रोटी बनाने में ना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो फ़ौरन का जो आटा गूँधा हुआ होता है ना उस तरह से ठहरा हुआ नहीं होता, तो फिर मेरे से ना उसकी रोटी बह जाती है। अच्छा, साथ ही फिर बच्चों ने कहा हमें भूख लग रही है, अम्मा हमें केक बना के दें, तो फिर मैंने बच्चों के लिए जल्दी से जो है ना वो केक बनाने के लिए रखा। मैंने कहा ये भी 40-45 मिनट तक केक भी बन जाएगा, तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो गरम गरम केक जो है ना वो निपटा लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, हस्बैंड के आने से पहले पहले ही माशाल्लाह पूरा केक जो है वो ख़त्म शुद्ध था। अच्छा जी, उसके बाद खाना भी तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी भी तैयार थी। और उसके बाद जो है ना मैंने स्पैगेटीज़ उबालने के लिए मैंने पानी भरने के लिए रख दिया था सिंक में। असल में हमारा जो है ना नल ख़राब हुआ है, तो मैंने कहा जितनी देर में ये पानी भरता है उतनी देर में जो है ना मैं पोछा लगा लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सारी सफाई जो है ना मैं पहले निपटा लेती हूँ, लेकिन पोछा जो है ना मैं बच्चों को खिला पिलाने के बाद, पूरे कामों से फारिग होने के बाद, खाना बनने के बाद, रोटी बनने के बाद जो है ना फिर मैं एंड में पोछा लगा रही हूँ। ये मैंने जो अपनी रूटीन शुरू करी है ना, ये पिछले 1 हफ़्ते से शुरू करी है, क्योंकि फिर मैं शुरू में पोछा लगा दिया करती थी ना, तो फिर मुझे बाद में भी फिर पोछा लगाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे जो है ना माशाल्लाह फिर वो हर चीज़ को फैलाते हैं, फैला फैला के खाते हैं, तो मुझे 2-2 3-3 बार पोछा लगाना पड़ता है। तो अब मैंने कहा मैं जो है ना बिल्कुल रात के जो है ना हस्बैंड के आने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले पोछा लगाया करूँगी, और ताकि जो है ना वो घर थोड़ा सा चमचम करता हुआ नज़र आए। तो बस अब मैं जल्दी से जो है वो पोछा लगा लूँगी। अच्छा, मुझे बच्चों के कमरे का बिस्तर भी तो वापस बिछाना था ना, क्योंकि कल मैंने कारपेट वगैरह धोया है, वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और मैंने एक अपना बहुत अच्छा सा व्लॉग भी शेयर किया है, साइलेंट व्लॉग, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो लाजमी उसको भी चेकआउट करिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पे अभी तक भी है ना तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ना उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। और दूसरा ये कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बस यही आप लोगों से कहना था। व्लॉग पे वापस आते हैं। बच्चों के कमरों का जो है ना, कमरे का मैंने सारा सेटअप जो है वापस लगा दिया था, बेड वगैरह भी सेट कर दिया था, जो मेरा पलंग है वो भी मैंने सेट कर दिया था। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने डोर मैट्स भी धोने, ये भी अच्छा पता है क्या, डोर मैट्स भी मैं हाथों हाथ धो लेती, लेकिन ये है कि इसको ना अलग से टाइम देना होता है, क्योंकि डोर मैट्स तो आप वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते ना, तो डोर मैट्स मैंने बैठ के ना हाथ से धोने हैं। तो फिर ऐसा है कि इसके लिए मुझे पूरा टाइम निकालना है। तो सारे घर की डोर मैट्स जो है ना इंशाल्लाह एक ही दफ़ा धो दूँगी, ये भी। और बस अब मैं आ गई थी, मैंने कहा मैं स्पैगेटीज़ जो है ना वो उबलने के लिए डाल दूँ। तो उससे पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को ना दिखाऊं, थोड़ी सी बारिश शुरू हुई थी, इतना अच्छा जो है ना वो खुशबूदार मौसम हुआ था। हालांकि मुझे बारिश ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बारिश से ना बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी ना दिमाग में सोच चलने लगती है कि अल्लाह पाक, जो लोग सड़क पे सोने वाले हैं, जो लोग बेघर हैं, जो लोग बेआसरा हैं, जो लोग कुछ काम के सिलसिले में वो अपने यहाँ पे ठेले लगाते हैं और अपने ठेलों पे ही सो जाते हैं ना, मुझे उन लोगों की ना टेंशन होने लगती है कि अल्लाह पाक
तू उनका तू ही हामी व नासिर है, बस तू इस बारिश को ना खैर खैर से बस ख़त्म कर दे, ज़्यादा ना हो। तो बस घर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से सेट हो गया था। बस ये कपड़े हैं जो ये तय करने वाले हैं, कुछ हस्बैंड के जो हैं वो इस्त्री करने वाले हैं, कुछ बच्चों के जो हैं वो भी बाद में तय करके लगाऊंगी। अभी आ जाते हैं स्पैगेटीज़ उबालने के लिए। और ये देखें, मैंने जो है ना वो कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं तोड़ के स्पैगेटीज़ जो है ना वो एक ही हाथ से डाल देती हूँ, वो पीछे से ना सारी फिसल के नीचे गिर गई सारी स्पैगेटीज़। फिर बच्चों ने मेरा साथ दिया और माशाल्लाह उन्होंने एक एक टिंका जो है ना मुझे चुन के दिया। तो मैंने अच्छा, मुझे गुस्सा भी इन लोगों पे आ रहा था क्योंकि ये लोग पीछे से ना आवाज़ें देते रहते हैं, मम्मा 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 मम्मा। तो साथ में कैमरा भी होता है, हाथ में काम भी होता है, और फिर इधर उधर देखती हूँ ना तो मेरी गर्दन जो है ना बिल्कुल चकरा जाती है। एक कहीं से आवाज़ दे रहा होता है, एक कहीं से आवाज़ दे रहा होता है, तो मेरा बिल्कुल दिमाग जो है ना वो फ्लश आउट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि बस मैंने अब क्या करना था मैं भूल जाती हूँ। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। स्पैगेटीज़ माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। आप लोगों को भी पसंद आई हैं तो देखने में, अगर आप लोगों को पसंद आई हैं तो लाज़मी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाज़मी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।